Good morning, class. How are you, all of you? Today we are going to read chapter 5, Composition and Structure of the Atmosphere from Geography portion. Okay. तो फर्स्टली हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं द एनवलप ऑफ एयर विच सराउंड्स। इस वैसे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कौन कौन सी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, कितने परसेंटेज हैं उसके, एंड देन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कितने लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। द एनवलप ऑफ एयर विच सराउंड्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? एटमॉस्फेयर हम क्या किसे कहेंगे? जो हमारे चारों तरफ द एनवलप ऑफ एयर है, सराउंड्स करता है जो हमारी चारों तरफ, उसे ही हम अर्थ के चारों तरफ सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये क्या होगा? एटमॉस्फेयर होगा। द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ मेड द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। क्या होता है? एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस जो होता है अर्थ पर, वो क्या अर्थ को क्या बनाया है? एक यूनिक प्लैनेट बनाया। इट हैज़ लाइफ गिविंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या है? लाइफ गिविंग गैसेज भी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग्स के लिए है और एनिमल्स के लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्लांट्स के लिए। देयरफॉर इट प्रोवाइड अस एयर फॉर ब्रीथिंग। हमें सांस लेने के लिए हवा ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, एंड देन हम देखते हैं क्या है कि it is estimated that the upper limit of the atmosphere is at a height of about 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल। सी लेवल से क्या है? एटमॉस्फेयर की हाइट क्या है? कितने हाइट पर है ये? 10,000 किलोमीटर तक इसका जो है हाइट है। ठीक है, सी लेवल से। एंड द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड ऑफ द अर्थ। एंड देन देखते हैं कि टोटल वेट क्या है? द टोटल वेट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अबाउट 500 मिलियन टोन्स है। ओके, एंड अबाउट 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड विद इन 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। द एयर इज, एंड देन अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंपोजिशंस हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस, मीन्स हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? कलरलेस टेस्टलेस गैसों का मिक्सचर है। द मेन फीचर्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आर एज अंडर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर है गैसेस का, एंड वाटर वेपर का, डस्ट पार्टिकल्स का, एंड स्मोक का। ओके, एंड the two main gases present in the atmosphere are nitrogen। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में हमारे एटमॉस्फेयर के लिए दो जो है गैसेस का प्रेजेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन 78% है एंड ऑक्सीजन 21%। द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन। ये सब क्या है? 1% है। द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वाटर वेपर। जो लोअर लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, उसमें क्या है? वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये अपना जो है टाइम टू टाइम इधर उधर होते रहते हैं, प्लेस टू प्लेस होते रहते हैं। हैवियर गैस लाइक ऑक्सीजन इज मोस्टली फाउंड इन द लोअर लेयर। जो हैवियर गैसेज हैं ये ऑक्सीजन मोस्टली क्या होते हैं? लोअर लेयर में ही होते हैं। दैट इज़ वाई इसीलिए क्या होता है, जब माउंटेनर्स होते हैं ना, वो पहाड़ी पर जब चढ़ते हैं तो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ले जाते हैं। जब वो मीन्स माउंटेन पर ऊपर हाई पीक पर जाते हैं तो अपने साथ क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर्स। एंड द कंपोजिशन ऑफ एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाउएवर द कंपोजिशन ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर इज फेयरली यूनिफॉर्म to the lower layers up to a height of about 8 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, एंड नेक्स्ट गैस क्या है हमारा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? ये हमारे लिए क्या कैसे जरूरी है? ये मोस्ट प्रीवैलेंट गैस है एटमॉस्फेयर के लिए। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। ये
किस लिए रिक्वायर्ड होता है? प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। ओके, बट प्लांट्स इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है, बैक्टीरिया इन द जो सॉइल के बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं एंड जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और इसको ऐसे फॉर्म में चेंज करते हैं जो कि जिससे प्लांट्स इसे यूज कर सकते हैं। ओके, एंड क्या होता है नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होता है। दे ब्रीथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। वे हवा में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तभी सांस ले सकते हैं। ठीक है, एयर में जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट रहेगी तभी तो लोग सांस ले पाएंगे। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स ऑब्जर्व, क्या होता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स जो है क्या ऑब्जर्व करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज क्या करते हैं? रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ये प्रोसेस क्या करता है? हेल्प करता है हमें किसमें? ऑक्सीजन का लेवल जो है मेंटेन करने में एयर में। ऑक्सीजन इज आल्सो इसेंशियल फॉर कॉम्बशन। एंड नेक्स्ट हेडिंग है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए अर्थ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड बाई ह्यूमन एंड एनिमल्स इज आल्सो इक्वल टू द अमाउंट एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स। क्या होता है, लोग कहते हैं ना पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पेड़ नहीं रहेंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ये वो। तो क्या मेन बात पता है क्या होता है? जब ये मेन चीज़ ये होता है कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स क्या होते हैं, वे कार्बन डाई ऑब्जॉर्व करते हैं एंड रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये गैस का जो लेवल है वो मेंटेन रखते हैं। ठीक है, एंड देन है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, तो आवर नॉलेज अबाउट द एटमॉस्फेयर, हमारा जो नॉलेज है एटमॉस्फेयर के लिए, किस चीज़ के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है? रडार्स और सैटेलाइट्स होते हैं ना, उसके थ्रू हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड द एटमॉस्फेयर हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है? एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एंड इस लेयर में क्या कितने पार्ट्स हैं? रफली डिवाइडेड इनटू 5 कंसेंट्रिक लेयर्स। ये 5 लेयर्स में डिवाइड हैं। कौन कौन से लेयर हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो फर्स्टली हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर एंड इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। यहाँ पर आपके बुक में एक फिगर दिया गया है 5.4। ओके, ये फिगर आप ध्यान से देखिए एंड हेडिंग जो मैं बता रही हूँ उसे अच्छे से समझिए, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, कंपटीशन के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं। ओके, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? ये जो है सबसे लोएस्ट लेयर है और ये क्लोजेस्ट, सबसे मीन्स नीचे अर्थ सरफेस से सबसे क्लोजेस्ट है। ये देखिए आपकी फिगर में दिया गया है ना, सबसे नीचे का लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ओके, एंड ये क्या कहाँ तक इसका ये एक्सटेंड्स रफली अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर नियर। ये 8 किलोमीटर नियर द पोल्स से 8 किलोमीटर तक है और इक्वेटर से 18 किलोमीटर तक। एंड टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एंड ये जो परसेंट का जो ये रेट है 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 एम, ये इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल लैप्स रेट कहेंगे। और यहाँ इस ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं, सिर्फ इस लेयर में मिलते हैं क्योंकि इनका भी अपना वेट होता है, ये ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। और ये ट्रोपोस्फेयर क्यों बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है? क्योंकि इसमें ही सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, जैसे कि बादल गरजना, क्या कहते हैं उसको, बादल होना, बारिश होना, आंधी तूफान आना, ये सब चीज़ें इसी में होता है। एंड दिस लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एक्सेसिव हीट। ये क्या, ये लेयर हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? सन के हीट से।
ठीक है, दिन में सन के हीट से हमें प्रोटेक्ट करता है, एंड रात में क्या होता है, वार्म करता है अर्थ की सरफेस को। एंड ट्रोपोस्फेयर हैज़ अबाउट 90% ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर। ये आपका सेकंड लेयर है, ठीक है। आपको लर्न क्या करना है कि इसकी हाइट हमें नहीं लर्न करनी, हमें ये देखना है कि कौन से लेयर के बाद कौन सा लेयर आता है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और बाकी तो आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। द स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर, इट एस्टिमेटिंग हाइट, इसकी जो हाइट है नियर अबाउट क्या है, 50 किलोमीटर अबव द मीन सी लेवल से 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ, इस लेयर में किसी तरह का वेदर फिनोमिना नहीं होता है, जैसे बिजली चमकना, बारिश होना, इस तरीके का कुछ नहीं होता। और इसमें क्लाउड्स बिल्कुल नहीं रहते हैं, ठीक है। और मीन्स क्लाउड और ये सब डस्ट और ये वाटर वेपर एकदम बहुत ही थोड़ा होता है। क्लाउड्स तो ऑलमोस्ट एब्सेंट ही रहते हैं, मीन्स क्लाउड रहते ही नहीं है। द मोमेंट ऑफ एयर इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, क्या होता है इसमें एयर का जो मोमेंट होता है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होता है, ओके। और इस स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, जेट प्लेन्स, जो जेट प्लेन्स होते हैं, मीन्स जिनके थ्रू लड़ाई उड़ाई लड़ी जाती है, जेट प्लेन्स, उससे क्या होता है, इसी लेयर में वो जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बादल रहते नहीं हैं, उन्हें उड़ने में भी आसान रहता है और विजुअलिटी अच्छी आती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम देन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। इसमें जो है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हाइट पे, उसका जो है टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता जाता है। द लोअर, क्योंकि वहाँ पे हवा तो कम होता ही जाता है ना, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती जाती है। द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर बिटवीन, इसका जो लोअर पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर का, कितना 50 किलोमीटर से 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक होता है। और इसे हम जो ये 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक की दूरी है, उसमें क्या होता है, ओजोन लेयर होता है, और इसे हम क्या कहेंगे, ओजोनस्फेयर, ठीक है, ओजोनोस्फेयर इसे हम कहेंगे। और अब इसका मतलब तो आप जान ही रहेंगे ओजोन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर ओजोन की लेयर डायरेक्ट जो है, ओजोन ऑब्जर्व क्या होता है, ओजोन लेयर क्या ऑब्जर्व करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है अर्थ पे आने से, वो सन से निकलती है ना डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट किरणें, उसे जो है ओजोन लेयर एब्जॉर्व कर लेता है, डायरेक्ट अर्थ पर नहीं आने देता। अगर ये डायरेक्ट अर्थ पर आ जाए तो क्या होगा, सबको स्किन कैंसर हो जाएगा, कोई अच्छे से रह नहीं सकता, मीन्स जीवन ही नहीं संभव है, ओके। मेसोस्फेयर नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर। द मेसोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है। इट एक्सटेंड्स अबाउट 50 किलोमीटर टू अबाउट, मीन्स 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है सी लेवल से। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट एंड रीचेज अबाउट, क्या होता है, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे उसमें टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, हाइट पर पहुंचने पर। दिस इज कोल्डेस्ट लेयर, ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, ओके। एंड नेक्स्ट आपका है थर्मोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर लाइज अबव द मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर क्या होता है, मेसोस्फेयर के ऊपर होता है। एंड इसकी जो हाइट है 80 किलोमीटर टू अबाउट 400 किलोमीटर तक होता है, मीन्स सी लेवल से इतने किलोमीटर तक होता है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज रैपिडली विद द, मीन्स क्या होता है, जैसे जैसे हाइट पर जाता है उसमें टेम्परेचर भी उतना ही इंक्रीज, मीन्स टेम्परेचर भी रैपिडली इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। वन डज नॉट फील वार्म इन दिस लेयर एज थिन एयर होल्ड्स लिटिल हीट। क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं होती है, तो क्या होता है, थोड़ी सी गर्मी भी फील होती है, यहाँ पर कुछ मतलब महसूस नहीं होता है। द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड आयनोस्फेयर
as it has ionized molecules. This layer क्या होता है इस लेयर में, जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, आपने इस लेयर की सबसे मेन विशेषता क्या है, इस लेयर के थ्रू ही जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है जाती है वहाँ तक, रिफ्लेक्ट होती है एंड देन बैक टू अर्थ, रिफ्लेक्ट होके अर्थ पर आती है. दस इट कीप्स हेल्प्स टू लॉन्ग डिस्टेंस, मीन्स इसी के थ्रू हमारा जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बना हुआ है. एंड नेक्स्ट आपका है एक्सोस्फेयर, लास्ट लेयर. ओके, द एक्सोस्फेयर इज़ द अपर मोस्ट लेयर, ये सबसे ऊपर का लेयर होता है. द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लो एंड इट इज़ इन अ रेयरफाइड फॉर्म. वेरी लाइट, यहाँ पर बहुत ही कम गैसें मिलती हैं, लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम आर फाउंड इन दिस लेयर. एंड द टेम्परेचर क्या होता है, हाइट पर जाने के बाद क्या हो जाता है, कहाँ पर पहुँच जाता है, 4500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. इसके बारे में हम आपसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं, बट एक बार रीड कर लेते हैं. ठीक है. द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ लाइफ गिविंग, जो लोअर पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का वो लाइफ गिविंग गैसेस होती हैं उसमें, जैसे ऑक्सीजन जो कि सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत किस लिए होती है, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए होती है. इट प्रिवेंट्स द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, और ये जो है क्या करते हैं, सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट किरणों को अर्थ के सरफेस पर आने से रोकती हैं. एंड नेक्स्ट क्या है, इट एक्ट्स लाइक अ ग्रीन हाउस एंड कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट. एंड ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं. ठीक है. एंड आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. एंड इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी. एंड टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट ट्रू आर फॉल्स, ये सब आप खुद से कर सकते हैं. ओके. एंड आपको पिक्चर सेंड कर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पिक्स मैं सेंड कर दूंगी, आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा. एंड हम लोग थोड़ा तेज़ से पढ़ रहे हैं बिकॉज आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है. ठीक है. तो हमें आपका चैप्टर जल्दी से हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक का पोर्शन कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट. ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.